डियर स्टूडेंट्स, अब देखिए इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जिम्नोस्पर्म के लाइफ साइकिल के बारे में। जिम्नोस्पर्म प्लांट के बारे में आप ये पढ़े होंगे कि इसका लाइफ साइकिल डिप्लॉयंटिक लाइफ साइकिल को फॉलो करता है। डिप्लॉयंटिक लाइफ साइकिल होता है, यानी कि डिप्लॉयंटिक लाइफ साइकिल होता है। डिप्लॉयंटिक लाइफ साइकिल का मतलब क्या होता है? इसका प्लांट बॉडी, ठीक है, स्पोरोफिटिक होता है। स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी होता है, ठीक है, स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी होता है। यानी कि इसके लाइफ साइकिल में स्पोरोफिटिक फेज डोमिनेंट होता है। इसके लाइफ साइकिल में स्पोरोफिटिक फेज क्या होता है? डोमिनेंट होता है। और कहता है गैमेटोफिटिक फेज डिपेंडेंट होता है किस पे? स्पोरोफाइट पे, ठीक है। और यहां तो कंप्लीटली डिपेंडेंट होता है, ठीक है। जैसे आपने ब्रायोफाइट टेरिडोफाइटा में देखा था, जो गैमेटोफिटिक फेज है वो इंडिपेंडेंट था, मेल और फीमेल गैमेटोफिटिक फेज इंडिपेंडेंट था, ठीक है। वो स्पोरोफाइट पे डिपेंड नहीं करता था, यहाँ पे कंप्लीटली डिपेंड करेगा स्पोरोफाइट पे। यानी कि लास्ट तक स्पोरोफाइट फेज से, यानी कि आप देखिएगा कि जो पार्ट है यानी स्पोरोफिटिक स्टेज जो है उससे ही अलग नहीं हो पाएगा। कौन? गैमेटोफिटिक स्टेज। देखेंगे हम लोग लाइफ साइकिल में। तो इसके लाइफ साइकिल को पढ़ने के लिए एक की पॉइंट हमें पहले से मिला हुआ है कि ये जो है, यानी कि जो जिम्नोस्पर्मिक प्लांट है, ये हेटेरोस्पोरस होता है। हेटेरोस्पोरस होता है। और मैंने आपको बताया था कि हेटेरोस्पोरस कंडीशन की शुरुआत, ठीक है, टेरिडोफाइटा में ही हो चुका था। कहां से? सिलेजिनेला से और सेल्विनिया से। यानी सिलेजिनेला और सेल्विनिया ये दोनों ऐसे टेरिडोफाइट्स थे जिसमें हेटेरोस्पोरस कंडीशन की शुरुआत हो गई थी, यानी सीड हैबिटेट की शुरुआत हो गई थी, ठीक है। तो कहता है वहीं से ये चीजें शुरू होती है। तो कहता है हेटेरोस्पोरस, यानी कि चूंकि इसका प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट है, ठीक है, और हेटेरोस्पोरस कंडीशन है, यानी कि इसमें दो तरह के स्पोर बनते होंगे, ठीक है। एक क्या? एक बनते हैं माइक्रोस्पोर और एक बनते हैं मेगास्पोर। माइक्रोस्पोर और एक क्या बनते हैं? मेगास्पोर, ठीक है, ये बनते हैं, ठीक है। तो चलिए, यानी कि इसी दोनों के बनने की कहानी लाइफ साइकिल में अभी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए, कहता है कि यानी कि जिम्नोस्पर्म, यहां से हम लोग शुरू करते हैं। जिम्नोस्पर्म, ठीक है, जिम्नोस्पर्म प्लांट, ठीक है, स्पोरोफिटिक फेज होता है, स्पोरोफिटिक प्लांट होता है, स्पोरोफिटिक प्लांट होता है। ध्यान से सुनते जाइएगा। स्पोरोफिटिक प्लांट होता है और ये स्पोरोफिटिक प्लांट, यानी स्पोरोफिटिक प्लांट यानी कि रिप्रेजेंटेड बाय, ठीक है, रिप्रेजेंटेड बाय स्पोरोफिटिक प्लांट। यानी कि स्पोरोफिटिक प्लांट होता है तो इसमें जो स्पोरोफिटिक स्टेज होगा, स्पोरोफिटिक स्टेज होगा, दैट स्पोरोफिटिक स्टेज इज रिप्रेजेंटेड बाय, यानी कि जिम्नोस्पर्म में स्पोरोफिटिक फेज को रिप्रेजेंट कौन करेगा? कहता है वही करेगा जो टेरिडोफाइट्स में होता था। टेरिडोफाइट्स में गुपचुप तरीके से होता था, एक आइडेंटिटी के द्वारा होता था। यहां पे दो इंडिविजुअल अलग होंगे। कहता है वहां पे होता था एस्ट्रोबिलस। वहां पे मेल और फीमेल एस्ट्रोबिलस नहीं होता था। वहां पे मेल और फीमेल कोन नहीं होता था। यहाँ पे मेल और फीमेल कोन होगा, यानी यहाँ पे दो तरह के कोन होंगे, क्योंकि यहाँ पे दो तरह के स्पोर्स हैं। दो तरह के स्पोर हैं, माइक्रोस्पोर, मेगास्पोर। तो माइक्रोस्पोर मेल कोन में बनेगा, मेगास्पोर फीमेल कोन में बनेगा, ठीक है। तो अभी हम लोग देखेंगे, सारे स्ट्रक्चर का देखेंगे, बट मैं आपको बता दूं शुरुआती सारे कैरेक्टर इसके टेरिडोफाइट से मिलते जुलते हैं, ठीक है। सिर्फ हैबिटेट को अगर छोड़ दिया जाए तो प्लांट बॉडी में एस्ट्रोबिलस का जो कैरेक्टर है वो बिल्कुल टेरिडोफाइट से मिलते जुलते हैं, ठीक है। तो हमको थोड़ी सी मतलब आसानी होगी, शुरू में टेरिडोफाइट्स को हम थोड़ा याद कर लें। याद कीजिए, टेरिडोफाइट्स में हम लोग एस्ट्रोबिलस किसको बोलते थे?
कॉम्पैक्ट मास ऑफ स्पोरोफिल्स। यहां पे भी हम लोग बोलेंगे स्ट्रोबिलस को कॉम्पैक्ट मास ऑफ स्पोरोफिल्स, बट यहां पे बोलेंगे मेल स्ट्रोबिलस कॉम्पैक्ट मास ऑफ माइक्रोस्पोरोफिल और फीमेल स्ट्रोबिलस कॉम्पैक्ट मास ऑफ मेगा स्पोरोफिल और मैक्रोस्पोरोफिल। ये करेंगे क्योंकि मेगा का मतलब यहां पे यानी कि मेगा गैमिट यानी मेगा स्पोर का मतलब क्या बोल रहे हैं, फीमेल गैमिट, ठीक है। माइक्रोस्पोर का मतलब क्या बोल रहे हैं, मेल गैमिट, ठीक है। तो आप समझिए मेगा टर्म हमेशा, मेगा या मैक्रो टर्म हमेशा फीमेल के लिए यूज करेंगे इसके लाइफ साइकिल में, और माइक्रो, ठीक है, जो टर्म यूज करेंगे किसके लिए, मेल के लिए यूज करेंगे। तो चलिए, यानी कि जिम्नोस्पर्म के प्लांट के, यानी कि जिम्नोस्पर्म का जो प्लांट है उसका जो लाइफ साइकिल हम बताने जा रहे हैं, स्पोरोफिटिक प्लांट होता है, स्पोरोफिटिक फेज होता है। स्पोरोफिटिक प्लांट में स्पोरोफिटिक स्टेज या फेज, यहाँ पे फेज लिखे तो ज्यादा अच्छा होगा। स्पोरोफिटिक फेज इज रिप्रेजेंटेड बाय, स्पोरोफिटिक फेज इज रिप्रेजेंटेड बाय, कहता है किसके द्वारा, तो कहता है एस्ट्रोबिलस। टू टाइप्स ऑफ एस्ट्रोबिलस, टू टाइप्स ऑफ एस्ट्रोबिलस, एस्ट्रोबिलस और कोन, टू टाइप्स ऑफ एस्ट्रोबिलस और कोन, टू टाइप्स ऑफ एस्ट्रोबिलस और कोन, ठीक है। कौन कौन जी, तो कहता है मेल एस्ट्रोबिलस, मेल एस्ट्रोबिलस, ठीक है, और फीमेल एस्ट्रोबिलस, फीमेल एस्ट्रोबिलस, मेल एस्ट्रोबिलस और फीमेल एस्ट्रोबिलस, यानी मेल कोन, ठीक है, क्या बोलेंगे इसको, मेल कोन, और बोलिए इसको क्या बोलेंगे, फीमेल कोन, मेल कोन और फीमेल कोन। अब बताइए मेल कोन, मेल एस्ट्रोबिलस, वहां पे हम टेट्रोफाइट में सीधे बोलते थे एस्ट्रोबिलस इज मेड अप ऑफ स्पोरोफिल्स, यहां पे क्या बोलेंगे, मेल एस्ट्रोबिलस इज मेड अप ऑफ, इट इज मेड अप ऑफ, यानी कॉम्पैक्ट मास ऑफ, बोलिए कॉम्पैक्ट मास ऑफ, क्या बोलिएगा, माइक्रोस्पोरोफिल, माइक्रोस्पोरोफिल, और बोलिए ये हो गया माइक्रोस्पोरोफिल, तो वो क्या हो जाएगा, कॉम्पैक्ट मास ऑफ मेगा स्पोरोफिल, यानी कॉम्पैक्ट मास ऑफ, क्या बोलिएगा, कॉम्पैक्ट मास ऑफ मेगा स्पोरोफिल, मेगा स्पोरोफिल, कॉम्पैक्ट मास ऑफ मेगा स्पोरोफिल, यानी ये क्या है जी, कॉम्पैक्ट मास ऑफ मेगा स्पोरोफिल। क्लियर है पॉइंट, ये है कॉम्पैक्ट मास ऑफ मेगा स्पोरोफिल, यानी माइक्रोस्पोरोफिल, मेगा स्पोरोफिल, और ये क्या बोले थे, ये जो मेगा स्पोरोफिल है और माइक्रोस्पोरोफिल है, ये स्पेशलाइज्ड लीफ है, ये स्पोर प्रोड्यूसिंग ऑर्गन को बियर करेगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं, यानी कि इसको इधर ले आते हैं, ठीक है, यानी कि इसको इधर ले आते हैं और इसको इधर ले आते हैं, ठीक है जी। तो कहिए मेगा स्पोरोफिल क्या बोलिएगा, स्पेशलाइज्ड, स्पेशलाइज्ड लीफ, ये भी क्या बोलिएगा, स्पेशलाइज्ड, स्पेशलाइज्ड लीफ, ठीक है। बियर, ये भी बियर, क्या बियर करेगा भाई, तो कहता है ये माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम, ठीक है, और ये क्या बियर करेगा बोलो, ठीक है, मेगा स्पोरेंजियम, मेगा स्पोरेंजियम, मेगा स्पोरेंजियम, ठीक है जी। ये माइक्रोस्पोरेंजियम और ये मेगा स्पोरेंजियम, बोलिए क्लियर है पॉइंट, ठीक है। ये माइक्रोस्पोरेंजियम और ये मेगा स्पोरेंजियम, ठीक है जी। ये माइक्रोस्पोरेंजियम किसके इक्विवेलेंट है, तो कहता है ये माइक्रोस्पोरेंजियम इक्विवेलेंट टू क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट टू एंथर, एंथर, और ये इक्विवेलेंट टू, बोलिए इक्विवेलेंट टू, ठीक है, ओव्यूल, ओके, ठीक है, बोलिए, यानी माइक्रोस्पोरेंजियम, ठीक है, इक्विवेलेंट टू एंथर, और मेगा स्पोरेंजियम इक्विवेलेंट टू ओव्यूल,
ठीक है। अब बताओ ये माइक्रोस्पोरेंजियम है तो इसमें क्या डेवलप होगा? माइक्रोस्पोर मदर सेल, यानी कि एंथर के, ठीक है, अंदर जो लोब होगा ये एंथर के इक्विवेलेंट है, यानी कि माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर में क्या बनेगा? इसको आप भूल जाइए, सिर्फ इसको यहीं तक याद रखिए कि ये एंजियोस्पर्म के एंथर के बराबर है और ये मेगास्पोरेंजियम, ठीक है, ओव्यूल के बराबर है। बस आपको ये याद रखना है। अब देखिए कहता है माइक्रोस्पोरेंजियम में लास्टली क्या बनेगा? पोलन ग्रेन। क्या बनेगा? पोलन ग्रेन। और ये पोलन ग्रेन क्या होगा? मेल गैमीट के बराबर होगा। मेल गैमीट के बराबर। दिमाग में इतना रखना है, ठीक है जी। अब बताइए ये क्या है हमारा? मेगास्पोरेंजियम। ये क्या है? इक्विवेलेंट टू ओव्यूल। अब बताइए ये ओव्यूल के मास को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूसेलस। क्या बोलते हैं जी? न्यूसेलस, ठीक है। ओव्यूल के अंदर में जो मास होता है सेल का उसको क्या बोलते हैं? न्यूसेलस। और ये जो न्यूसेलस होता है, ठीक है, कहता है ये जो ओव्यूल के अंदर जो मास होता है सेल का उसको न्यूसेलस बोलते हैं। और ये न्यूसेलस क्या होता है? कहता है ये न्यूसेलस जो है, ध्यान से सुनिएगा, इसी का एक स्पेशलाइज्ड सेल जिसको हम लोग बोलते हैं मेगास्पोर मदर सेल। मेगास्पोर मदर सेल, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, माइक्रोस्पोरेंजियम में डायरेक्ट पोलन ग्रेन नहीं बना है। यहां भी मैं आपको बता दूं माइक्रोस्पोरेंजियम में क्या डेवलप हुआ है, ठीक है, मैं यहां पे लिख देता हूं। माइक्रोस्पोरेंजियम में क्या डेवलप हुआ है? माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल। मैं इसको थोड़ा सा मिटा के कर ही दूं। अब देखिए, ठीक है, ये जो है ना, यहां पे मैं आपको थोड़ा सा अलग से बता ही दूं, यहां पे थोड़ा सा अलग से बता दूं। ये माइक्रोस्पोरेंजियम जो है डायरेक्ट हम पोलन ग्रेन नहीं करेंगे। माइक्रोस्पोरेंजियम ये क्या है? इक्विवेलेंट टू एंथर बताए। अब इसमें क्या होगा, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, उधर रिफ्लेक्शन है इसलिए मैं इधर इसको ऐसे मोड़ रहा हूं। तो कहते हैं इस एंथर के अंदर, यानी कि एंथर के इक्विवेलेंट है माइक्रोस्पोरेंजियम। हमने आपको पहले भी बताया था टेरिडोफाइट में, ठीक है। माइक्रोस्पोरेंजियम का मतलब क्या है? माइक्रोस्पोर प्रोड्यूसिंग ऑर्गन। तो उसमें माइक्रोस्पोर को प्रोड्यूस कौन करेगा? माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल में क्या होगा? रिडक्शन डिवीजन होगा। माइक्रोस्पोर मदर सेल में क्या होगा? रिडक्शन डिवीजन होगा। ध्यान दीजिए, ठीक है। देखिए, यानी माइक्रोस्पोरेंजियम, इसके अंदर क्या बनेगा? माइक्रोस्पोर मदर सेल। मदर सेल। और बताइए इस माइक्रोस्पोर मदर सेल में क्या होगा? बोलिए, इसको ऐसे लिख देता हूं, माइक्रोस्पोर मदर सेल। इसमें क्या होगा जी? रिडक्शन डिवीजन। रिडक्शन डिवीजन के बाद क्या बनेगा? माइक्रोस्पोर। इसको क्या बोलेंगे? ठीक है, माइक्रोस्पोर किसमें डेवलप होगा? पोलन ग्रेन में। और पोलन ग्रेन क्या होता है? मेल गैमेट। उसी तरह से बताइए ये क्या है? ओव्यूल। ओव्यूल इज द मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल नोन एज न्यूसेलस। न्यूसेलस का एक सेल डेवलप होगा किसमें? मेगास्पोर मदर सेल में। और मेगास्पोर मदर सेल में फिर क्या होगा? जैसे यहां पे हुआ रिडक्शन डिवीजन, यहां भी होगा रिडक्शन, यहां पे क्या बनेगा? मेगास्पोर बनेगा, ठीक है। ये मेगास्पोर, इस एक मेगास्पोर के अंदर, ठीक है, कहता है 2 और मोर क्या बनेगा जी? ठीक है, आर्कीगोनियम। ठीक है। और ये मेल गैमेट हवा के द्वारा, बाय एयर, ठीक है, ये उड़ के यहां पे आएगा, ठीक है, पॉलिनेशन के थ्रू आएगा। और पॉलिनेशन जब होगा तो बताइए क्या होगा उसके बाद? मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट, ये दोनों क्या है? एनएन फ्यूज करेगा। और फ्यूजन के बाद क्या बनेगा जी? जाइगोट। और जाइगोट के बाद क्या बनेगा? एम्ब्रियो, ठीक है। और एम्ब्रियो से क्या होगा? नया प्लांट डेवलप होगा। फिर से देखिए, एक बार और मैं आपको बता दूं, कहता है कि यहां से देखिए जिम्नोस्पर्म का, फिर से आप देखिए एक बार, तब आपको दिमाग में और बैठेगा। जिम्नोस्पर्म का प्लांट बॉडी क्या होता है? स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी है, ठीक है। तो स्पोरोफिटिक फेज इज रिप्रेजेंटेड बाय, वही से टेरिडोफाइट्स की तरह, ठीक है, एस्ट्रोबिलस या कोन। वहां पे
मेल और फीमेल एस्ट्रोबिलस बटा हुआ नहीं था, ये कंप्लीट हेटेरोस्पोरस होता है, इसलिए यहां पे बटा हुआ है। ठीक है, टू टाइप्स ऑफ एस्ट्रोबिलस और कौन, मेल एस्ट्रोबिलस, फीमेल एस्ट्रोबिलस। मेल एस्ट्रोबिलस, ठीक है, कॉम्पैक्ट मास ऑफ माइक्रोस्पोरोफिल, दिस इज कॉम्पैक्ट मास ऑफ मेगास्पोरोफिल। ठीक है, फिर उसके बाद माइक्रोस्पोरोफिल हो या मेगास्पोरोफिल हो, वो क्या है, स्पेशलाइज्ड लीफ है, उस पर क्या डेवलप होगा, माइक्रोस्पोरेंजियम, मेगास्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम डेवलप हो गए, मेगास्पोरेंजियम डेवलप हो गए। माइक्रोस्पोरेंजियम इज इक्विवेलेंट टू एंथर, मेगास्पोरेंजियम इज इक्विवेलेंट टू ओव्यूल। ओके, ओव्यूल के मास को न्यूसेलस। ठीक है, अब देखिए कहता है कि इसका एक सेल मेगास्पोर मदर सेल में डेवलप होगा। मदर लग गया, इसका मतलब आगे क्या होगा, रिडक्शन डिवीजन होगा। रिडक्शन डिवीजन हुआ, इसका मतलब ये जो आगे बनेगा वो क्या होगा, ठीक है, n, यहां तक सब कुछ क्या था, 2n। ठीक है, इधर भी सब कुछ क्या था, 2n, ये भी 2n, ये भी 2n, ये भी 2n, ये भी 2n। ठीक है, ये भी 2n, ये भी क्या था, 2n, ये भी 2n, ये भी 2n, सब कुछ 2n। ठीक है, क्योंकि ये भी 2n, क्यों, क्योंकि ये क्या था, 2n, यानी कि स्पोरोफाइटिक प्लांट, ठीक है, 2n, सब कुछ 2n, 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 2n। मेगा स्पोर मदर सेल तक यहां भी सब कुछ 2n। ये फीमेल वाला जा रहा है, और ये क्या है, ये माइक्रोस्पोरेंजियम में क्या डेवलप हुआ, बोलिए, माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोरेंजियम में डेवलप हुआ माइक्रोस्पोर मदर सेल, मेगास्पोरेंजियम में डेवलप हुआ मेगास्पोर मदर सेल। ये तो हमने बीच वाला पार्ट लिखा है, इट इज इक्विवेलेंट टू ओव्यूल, इट इज इक्विवेलेंट टू एंथर। ओव्यूल ऑफ एंजियोस्पर्म, एंथर ऑफ एंजियोस्पर्म। और ओव्यूल क्या होता है, न्यूसेलस होता है। न्यूसेलस का एक सेल यानी मेगास्पोर मदर सेल के रूप में डेवलप हुआ। इसका कोई भी सेल, इसका हर सेल माइक्रोस्पोर मदर सेल के रूप में डेवलप होगा, इसलिए हजारों पॉलन ग्रेन बनेंगे। और माइक्रोस्पोर मदर सेल में क्या होगा जी, रिडक्शन डिवीजन होगा। रिडक्शन डिवीजन का मतलब वहां पे क्या बनेंगे, फोर हैप्लॉइड स्पोर, फोर हैप्लॉइड स्पोर बनेंगे, फोर हैप्लॉइड स्पोर बनेंगे माइक्रोस्पोर। यहां पे 4 हैप्लॉइड मेगा स्पोर बनेंगे, बट 3 क्या होगा, डिजेनरेट हो जाएगा। याद करो उस दिन जो क्वेश्चन बताया था, फीमेल में 4 गैमेट बनेगा, यहां पे 4 मेगा स्पोर बनेगा, बट 3 डिजेनरेट हो जाएंगे यहां भी। तो कहता है एक डिजेनरेट, सॉरी 3 डिजेनरेट हो गए, एक फंक्शनल हो गया। उस फंक्शनल मेगा स्पोर में 2 या 2 से ज्यादा क्या डेवलप होंगे, आर्किगोनियम। और आर्किगोनियम के अंदर में क्या रखा हुआ है, बोलिए, एक सेल रखा हुआ है। ठीक है, और बताइए पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन को क्या बोलेंगे, मेल गैमेट। ठीक है, तो बताइए मेल गैमेट उड़ के कहां पे आएगा, आर्किगोनियम पे। किसके द्वारा, बाय एयर। एयर के द्वारा जब पॉलिनेशन हो तो उसको बोलते हैं एनिमोफिली। बाय एयर, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन को एनिमोफिली। अब बताइए एनिमोफिली होगा, ठीक है, तो बताइए मेल गैमेट, पॉलन ग्रेन वाला मेल गैमेट, और आर्किगोनियम वाला एक सेल वाला फीमेल गैमेट। ठीक है, ये आपस में क्या होगा जी, क्रॉस करेगा, और क्रॉस करेगा तो उसको क्या कहेंगे, फ्यूजन, जायगोट, एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो का मतलब क्या है, ट्विन। ठीक है, अब देखिए, अब यहां पे क्या हुआ आपका कि ये दोनों, ठीक है, ये दोनों फ्यूज किया, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट। और मेल गैमेट फीमेल गैमेट अभी तक क्या है, अभी तक है हैप्लॉइड। ठीक है, यहां पे जन्म लेने के बाद मेगास्पोर, माइक्रोस्पोर के बाद ये सब कुछ क्या है, ये सब कुछ आपका है। ठीक है, सारा कुछ क्या है, हैप्लॉइड। और हैप्लॉइड चीजें अगर आपस में मिलेगी फर्टिलाइजेशन में तो क्या बनेगा, डिप्लॉइड जायगोट। और जायगोट से क्या बनेगा, एम्ब्रियो। एम्ब्रियो से क्या होगा, नया प्लांट बॉडी बनेगा। ओके, देखिए अब देखिए ये पूरा का पूरा प्लांट बॉडी का ये हो गया आपका। ठीक है, लाइफ साइकिल, यानी कि डिप्लॉइड एम्ब्रियो से क्या बनता है, डिप्लॉइड एम्ब्रियो से बनता क्या है, कहता है डिप्लॉइड एम्ब्रियो से बनता है नया प्लांट, यानी कि स्पोरोफिटिक फेज स्टार्ट हो गया ना। अब देखिए, अब इसमें आपको मैंने बताया था कुछ चीजें आपको बाद में बताऊंगा। अब यहाँ पे एक एंडोस्पर्म का केस है, यहाँ पे एक ही बार हुआ है फर्टिलाइजेशन। ठीक है, यहाँ पे सिंगल फर्टिलाइजेशन हुआ, यहाँ पे डबल फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है। ठीक है, तो कहता है इसमें होता क्या है कि जो एंडोस्पर्म है वो फर्टिलाइजेशन से पहले बनता है, यानी फर्टिलाइजेशन के पहले बनता है, इसलिए जिम्नोस्पर्म का एंडोस्पर्म हैप्लॉइड होता है। और हम एंजियोस्पर्म के लाइफ साइकिल में भी देखेंगे आगे वीडियो में कि एंजियोस्पर्म में जो एंडोस्पर्म बनता है वो डबल फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है, इसलिए वो क्या होता है, ट्रिप्लॉइड होता है।
इसलिए वो क्या होता है, ट्रिप्लॉइड। यानी एंजियोस्पर्म का इंडोस्पर्म ट्रिप्लॉइड होगा, एंजियोस्पर्म का इंडोस्पर्म ट्रिप्लॉइड होगा क्योंकि डबल फर्टिलाइजेशन के बाद बनेगा। और जिम्नोस्पर्म का जो इंडोस्पर्म होगा वो हैप्लॉइड होगा क्योंकि वो जस्ट बिफोर फर्टिलाइजेशन बनेगा। क्लियर है पॉइंट? तो फिर से मैं बता रहा हूं, जिम्नोस्पर्म में इंडोस्पर्म n होगा और एंजियोस्पर्म में इंडोस्पर्म 3n होगा। तो आपको यहां पे क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन मैं सोच रहा था कि इसी वीडियो में आपको बताऊं, लेकिन मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। यानी कि जो एंजियोस्पर्म का लाइफ साइकिल होगा ना, उसके बाद 10 मिनट का टाइम देके, एंजियोस्पर्म में भी हो सकता है 2 वीडियो, तो उसमें हम टाइम देके आपको इस पे कुछ क्वेश्चंस करवाएंगे, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट योर जिम्नोस्पर्मिक प्लांट लाइफ साइकिल। और मैंने आपको बताया ये जो गैमेटोफाइट, ये जो आप देख रहे हैं पॉलन ग्रेड, ये पॉलन ग्रेड को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मेल गैमेटोफाइट। क्या बोलते हैं? मेल गैमेटोफाइट, मेल गैमेटोफाइट। और ये जो आप देख रहे हैं मेगास्पोर, इसको बोलते हैं फीमेल गैमेटोफाइट। यानी फीमेल गैमेटोफाइट जिसमें आर्किगोनियम 2 या 2 से ज्यादा लगते हैं। ये मैं बता दूं, फिर से बता दूं, मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट ये दोनों अलग अलग नहीं होते हैं, ये स्पोरोफाइट पे ही डिपेंडेंट होते हैं। जबकि ब्रायोफाइट और टेरोफाइट में क्या होते थे? इंडिपेंडेंट होते थे। क्लियर है पॉइंट? दिस इज ऑल अबाउट योर जिम्नोस्पर्मिक लाइफ साइकिल। मिलते हैं अगले वीडियो में एंजियोस्पर्मिक लाइफ साइकिल में। थैंक यू सो मच, टेक केयर।